इंडिया एक वर्ल्ड क्लास टीम है, ये आज उन्होंने साबित कर दिया। लोग कहते थे कि बांग्लादेश यानी कि कुछ पाकिस्तानी हमारे ये कह रहे थे कि बांग्लादेश इंडिया में हरा देगी, इंडियन ज़मीन पे बांग्लादेश की टीम जो है वो इंडिया की टीम को हरा देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंडिया ने बांग्लादेश का बाजा बजा दिया है। आप सबको पता होगा जिस तरह से बुमराह ने बॉलिंग की है, आई थिंक तारीख़ की बेहतरीन बॉलिंग थी उनकी तरफ से। जिस तरह से प्रेशर क्रिएट किया गया था बांग्लादेश ने इंडिया पर, तो सबको यही लग रहा था कि शायद बांग्लादेश ने जिस तरह पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराया था, तो पाकिस्तानी सब ये सोच रहे थे और खुश थे कि बांग्लादेश की टीम इंडिया को इंडिया में हरा पाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंडिया ने इसे गलत प्रूव करके दिया। इंडिया ने ये साबित कर दिया कि वो दुनिया की बेहतरीन टीम। जिस तरह बुमराह ने आज बॉलिंग की है और जिस तरह कल अश्विन ने बैटिंग की थी, तो ये प्रूव हो चुका है। और हमारे दोस्त, हमारे भाई ने जिस तरह से एक प्रेडिक्शन की थी, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि कल बांग्लादेश की टीम जो है वो 150 भी नहीं बना पाएगी, तो वो आई थिंक सच साबित हुआ। इनका जो एक्सपीरियंस है वो काम आया और इंडिया के हक में इन्होंने बोला था और ये चीज़ सही साबित हुई। आज इनसे सवाल करते हैं कि आज बुमराह की कैसी बॉलिंग थी। उससे पहले पाकिस्तानी अवाम से भी राय लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से वो क्या राय देते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने कल भी ये कहा था कि जसप्रीत बुमराह के होते हुए बांग्लादेश की खैर नहीं है और बांग्लादेश 150 से 200 पे ऑल आउट हो जाएगा, तो वही बात साबित हुई। ये फ़र्क होता है जब आप एक क्वालिटी साइड और लोअर रैंक की टीम से खेल रहे होते हैं, तो क्वालिटी साइड का पता चलता है कि यार वाकई कोई टीम खेल रही है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड क्लास के बॉलर है, उनके होते हुए कोई भी टीम अंडर प्रेशर आ सकती है। और फिर उन्होंने साथ में आकाशदीप ने भी अच्छी बॉलिंग की और फिर रविंद्र जडेजा ने जिस तरह बैटिंग में किया, फिर बॉलिंग में आके किया। और एक तरफ हम देखते हैं कि यही बांग्लादेश टीम पाकिस्तान को क्लीन स्वीप करके जा रही, किस वजह से कि पाकिस्तान में वो यूनिटी ही नहीं है। पाकिस्तानी जो प्लेयर है वो कहते हैं कि यार अगर बाबर ने स्कोर नहीं किया, अगर सऊद शकील ने स्कोर नहीं किया या दूसरे ओपनर ने स्कोर नहीं किया, हम तो बॉलर है या हम तो ऑलराउंडर है, ये तो हमारी जिम्मेदारी ही नहीं है। ओ भाई, क्या जडेजा ऑलराउंडर नहीं है? क्या रवि अश्विन ऑलराउंडर नहीं है? उनमें ये चीज़ नहीं है कि विराट कोहली आउट हो गए या रोहित शर्मा आउट हो गए तो आगे से पीछे से हमने रन नहीं बना दे। ये एक यूनिटी और क्वालिटी वाली जो टीम होती है उनमें ये डिफरेंस होता है। और बाकी जिस तरह बुमराह ने आके डिलीवर किया है, उन्होंने बिल्कुल हिलने ही नहीं दिया। वो नसीर हुसैन के एक मशहूर वो अल्फाज है, यू नीड अ विकेट गो टू, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में हसन अली के लिए अदा किए थे। अब हम यही कहेंगे, व्हेन यू नीड अ विकेट गो टू बुमराह, ही विल गिव यू अ विकेट। तो वही मिसाल है कि जब भी आपको विकेट की ज़रूरत होती है, आपको खामोशी से कुछ भी नहीं करना, आपने एक लंबी सांस लेनी है और आपने सिर्फ बॉल बुमराह को थमा देनी है। बाकी बुमराह का जो मैजिक है यार, वो एक बॉलर नहीं है, वो एक आर्ट है। जिस तरह एक आर्टिस्ट नहीं होता, जब वो आर्ट का जब वो पेंटिंग खूबसूरत तरीके से बनाता है, जिस खूबसूरत अंदाज में वो बॉलिंग करता है, वो दाद के मुस्तहिक है। जिस तरह से उन्होंने आज एक शादमान इस्लाम की विकेट ली, जिस तरह से उनको पहले नचवाया अपनी बॉलिंग से, आपने देखा होगा जिस तरह से शादमान इस्लाम ग्राउंड में नाच रहे थे। यानी कि शुरू के जो बुमराह के ओवर्स थे वो खेलना काफ़ी मुश्किल हो गया था। बांग्लादेशी बैट्समैनों को उन्होंने खूब नचवाया। उस हवाले से, उस विकेट के हवाले से आप क्या कहेंगे? बेहतरीन डिलीवरी थी यार। वो समझ रहे थे कि यार वो बॉल छोड़ने लगे थे ना, कि वो ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी, और जिस तरह एयर में बॉल अंदर आई, वो विकेट को टच की, वो खूबसूरत डिलीवरी थी। और फिर जिस तरह उन्होंने मुशफिकुर रहीम को, जिस तरह आप कहते हैं ना कह के आउट करना, कि आपको मैं आउट करूंगा, कह के आउट करना, इसे कहते हैं। जिस तरह मुशफिक का एज निकाला उनको, ये होता है एक टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास की बॉलर की निकाल। मैंने आपको पहले भी यही कहा था कि बुमराह जब भी आता है ना, अगर वो 2 साल बाद भी आए, अगर वो 1 साल बाद भी, आप देखें उसकी पेस में कमी नहीं आती। वो 145 से नीचे आता ही नहीं है। ये होती है क्वालिटी बॉलर की निशानी। दूसरी तरफ आप हमारे शाहीन को साहब को देख ले, 10 ओवर करवाने के बाद वो लंगड़ा रहे होते हैं। नसीम साहब का भी यही हाल है। तो हमारी फिटनेस ही नहीं है टेस्ट क्रिकेट वाली। बुमराह चाहे अभी वो जो 2 साल की इंजरी करके आया है, उसके बावजूद इसकी स्पीड इतनी है। और हमारे प्लेयर्स को देखो यार, ये बांग्लादेश के बैटर्स हमसे आउट नहीं हो रहे थे। कितने अफसोस की बात है। ये इंडिया ने साबित कर दिया कि बांग्लादेश जो
3 दिन में टेस्ट मैच ख़त्म होने वाली टीम थी, वो इंडिया ने साबित किया कि हम वर्ल्ड क्लास टीम थी। वो तो पाकिस्तानी जिम्बाब्वे जैसी या अफ़गानिस्तान दूसरी टीमों, चलो अफ़गानिस्तान तो अब स्ट्रॉन्गेस्ट टीम में आ गई है, लेकिन जो पाकिस्तान ने अभी यूएसए से मैच हारा है, तो वो हम पाकिस्तान ही हैं अनप्रेडिक्टेबल टीम के, किसी को भी एक स्टार टीम बना देते हैं। अब बांग्लादेश यार सॉरी टू से, वो मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो शेंटू साहब सीरीज़ जीत कर उसके बाद वो स्लीपिंग वाला वो पिक्चर डाल रहे हो सोशल मीडिया पे, जैसे आपने पता नहीं वर्ल्ड कप जीत लिया हो। और भाई आप कॉपी क्यों कर रहे हो? रोहित शर्मा ने तो वर्ल्ड कप जीता था, या आप दूसरे कैप्टन की कॉपी क्यों कर रहे हो? भाई आपने सीरीज़ जीतने पे आपने वो पोस्ट डाल दी, तो आप इतनी बड़ी टीम नहीं है, वो तो पाकिस्तान की वजह से आपको थोड़ा बहुत मिल गया है, चलो। लेकिन अभी ये सामने तो इंडिया है, आप इंडिया को तो आप नहीं हरा सकते ना। हम पाकिस्तानी कंपेयर करते हैं जसप्रीत बुमराह को शाहीन के साथ, मुझे लगता है बहुत बड़ी ज़्यादती करते हैं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह की अगर हम बॉलिंग देखें तो एक आर्ट नज़र आता है। अगर दूसरी तरफ देखें शाहीन की जो बॉलिंग है, मौजूदा जो उनकी परफॉर्मेंस है, उससे मुझे लगता है आकाशदीप ने जिस तरह आज बॉलिंग की है, आकाशदीप ने कोई हल्की फुल्की बॉलिंग नहीं की, अच्छी स्पीड से बॉल डाली है और अच्छी विकटें ली है। बैक टू बैक अगर आप 2 विकटें लेते हैं स्टार्ट में, तो इट मीन्स कि आपका बहुत बड़ा कैलिबर है। तो उनकी बैटिंग तो एक तरफ लेते हैं और दूसरी तरफ लेते हैं उनकी जो बैटिंग, उनकी जो बॉलिंग है उसको एक साइड करते हैं, और दूसरी तरफ लेते हैं आकाशदीप की जो बैटिंग थी। आज उन्होंने जिस तरह से एक बाउंड्री लगाई, उसके बाद उन्होंने अपने कैप्टन की तरफ इशारा किया कि भाई मैं खेल सकता हूँ, मैं एक एज आ बैटर भी खेल सकता हूँ। तो इससे साबित होता है कि इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है वो मज़ीद आगे बढ़ने वाली है। इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है वो जो पहले से मजबूत है, वो आगे मजबूत होने वाली है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे आकाशदीप की जो आज की बॉलिंग थी और आज उन्होंने जिस तरह से बाउंड्री लगाई, उसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें। जी बिल्कुल, नया लड़का है, बहुत अच्छी बॉलिंग उसने, जिस तरह मोर्ने मोरकल ने भी अप्रिशिएट किया उसकी बॉलिंग को, जिस तरह की बैक टू बैक डिलीवरीज पे उसने विकेटें हासिल की। तो इस विकेट पर उसकी बॉलिंग, नया लड़का है, इंशाल्लाह आगे भी इसको एक्सपीरियंस है और मुझे टैलेंटेड बॉलर लगा है। आगे भी उम्मीद है ये बुमराह का साथ देगा। और बाकी आपने बुमराह की बात की कि एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है, तो जाहिर सी बात है वर्ल्ड क्लास बॉलर है। हमारे शाहीन साहब को या नसीम साहब को उनसे सीखना चाहिए। अब आप देखें ना कि ये जसप्रीत बुमराह का बहुत ही कम मैचेस में कोई 400 के करीब विकेटें हो गई है, 398 या 396 कुछ इस तरह की विकेटें हैं। तो उनका आप स्ट्राइक रेट देखें अगर, तो स्ट्राइक रेट बुमराह साहब ओनली 33। तो आप देखें ना, इंडिया के जितने भी ग्रेटेस्ट बॉलर गुजरे उसमें से सबसे कम रन्स देने वाले बॉलर जसप्रीत बुमराह है। तो इससे साबित होता है वो किस कैलिबर के बॉलर है और इंडिया ही प्रोड्यूस कर सकती है ऐसे प्लेयर। और फिर आपने एक चीज़ अच्छी की है कि आपने ऑलराउंडर्स को खिलाया। मुझे याद है कि जब MS धोनी कैप्टन थे, तब उसकी कोशिश होती थी कि मैं हर मैच में अश्विन और जडेजा को खिलाऊं। तो फिर इंडिया में कुछ उस टाइम पे जो शरपसंद नासिर होते या मीडिया के कुछ ऐसे लोग होते थे कि जडेजा और अश्विन तो धोनी के दोस्त है, दोस्ती यारी का कल्चर चल रहा है, और आज वो बात गलत साबित हो गई। जो धोनी के वो कहते हैं ना कि धोनी के ये अब सायेदार दरख्त है, जो उन्होंने बीज बोए थे ना, अब वो पल दे रहे। जडेजा और अश्विन को खिला के उन्होंने सही किया था, कोई दोस्ती यारी नहीं की थी, उनका एक्सपीरियंस था, उन्होंने ऑलराउंडर को ऐड किए। तो दूसरी तरफ हमारे ऑलराउंडर्स को अगर देखें, अगर वो बॉलिंग ऑलराउंडर होता है तो वो तो कहते हैं कि हाँ बैटिंग करना हमारी जिम्मेदारी ही नहीं है। तो हमारे ऑलराउंडर्स और बॉलर्स को भी जडेजा और अश्विन से सीखना चाहिए कि अगर आपके ओपनर और लोअर ऑर्डर बैटिंग नहीं करते तो आपको आगे डिलीवर करना चाहिए। जिस तरह आपने कहा कि जसप्रीत बुमराह के 400 आज पूरे हो गए, जसप्रीत बुमराह की जो विकेटें थी, तो दूसरी तरफ हम बात करने वाले थे, आपने जिस तरह से कहा कि एक फॉर्चुनेट थे आप जब विराट कोहली, मुझे लगता है कि विराट कोहली की जो खुशकिस्मती ये थी कि उन्होंने तेंदुलकर के साथ खेला, और रोहित शर्मा की खुशकिस्मती ये थी कि उन्होंने तेंदुलकर के साथ खेला। आज मुझे लगता है कि वो लकी है, यशस्वी जायसवाल की अगर हम बात करें, वो लकी है कि वो विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ खेल रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात कही आपने, जिस तरह आपने रविंद्र जडेजा और अश्विन के बारे में कहा कि लोग उस समय कुछ कह रहे थे इनके बारे में, कुछ उल्टे सीधे अल्फाज बोले जाते थे, लेकिन आज वो चीज़ गलत साबित हुई। दूसरी तरफ हम देखें, जिस तरह हम पाकिस्तानी रेट करते हैं पाकिस्तानी बॉलिंग को, तो पाकिस्तानी बॉलिंग में अब डेप्थ वो मौजूद नहीं है। जिस तरह से इंडिया की बॉलिंग है, आई थिंक एक टॉप क्लास की बॉलिंग है। अगर दुनिया की वो बेस्ट टीम बन चुकी है तो इट मीन्स कि उन्होंने बहुत मेहनत की है। ऐसे ही नहीं बनती ऐसी टीमें, इनके लिए वक्त चाहिए होता है, फिटनेस चाहिए होती है, हार्ड वर्क चाहिए होता है।
तो हम बात करें जिस तरह से आज हसन महमूद ने अपना पंजा गाड़ा है अगेंस्ट इंडिया के, कोई पहले बांग्लादेशी प्लेयर बने हैं, बांग्लादेशी बॉलर बने हैं जिन्होंने बांग्लादेश से खेलते हुए इंडिया के ख़िलाफ़ इंडिया की ज़मीन पर 5 विकेटें ली हो, उनकी बॉलिंग को आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, उनके बारे में मैंने कल भी कहा था कि बड़ी प्यारी स्मूथ बॉलिंग है, उसका एक्शन भी अच्छा है और फर्स्ट 5 पर लेने पे उनको मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छे बॉलर है और उनका बांग्लादेश टीम में होना उनके साथ थोड़ी ज़्यादती है। वो एक अच्छी टीम डिज़र्व करते हैं, तो वो एक क्वालिटी बॉलर है। जिस तरह के बड़े टीम के बॉलर होते हैं उनमें वो कैपेबिलिटी है कि वो एक बड़ा नाम बन सकते हैं। आज जिस तरह से विराट कोहली आउट नहीं थे और वो पवेलियन लौट गए, क्या समझते हैं आप, ये गलती थी या बात ज़हन में नहीं आई कि भाई रिव्यू का सिस्टम भी होता है? जी कह सकते हैं कि आपको याद होगा सचिन तेंदुलकर ने भी 2011 के वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ मैच में शायद एज लगी थी नहीं लगी थी तो वो ग्राउंड छोड़ के चले गए थे। तो शायद विराट कोहली यार उनके अपने एक क्लास है, वो अलग बात है अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो ये चीज़ें उनके, एक बड़ा प्लेयर वही होता है कि यार वो ने उसका अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखे कि तो उसने कंट्री को देखा कि शायद मैं आउट हो चुका हूँ तो मैं क्यों रिव्यूज़ आया करूँ। उसको लगा वो जो आप अल्ट्रा एज में देख सकते हैं मामूली सा स्पाइक था, तो एम्पायर ने भी नहीं सुना होगा, शायद कोहली को ख़ुद भी समझ ना आई होगी, लेकिन उसकी जो नीयत थी उसके लिए उसने कहा कि शायद मैं आउट हूँ इस वक्त तो मैं क्यों कंट्री का रिव्यूज़ आया करूँ। तो चलो आपसे लास्ट क्वेश्चन करता चलूँ, कल के बारे में आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं? कल जो आपने प्रेडिक्शन दी थी वो तो बिल्कुल सच साबित हुई, कल के बारे में आप क्या कहते हैं कि कल मैच कितनी जल्दी ख़त्म होगा? देखिए अगर इंडिया की बैटिंग लंबी नहीं जाती, अगर इंडिया लंबा नहीं खेलता तो मैं समझता हूँ कि अगर इंडिया 400 या 450 पे डिक्लेयर कर देता है तो या तो कल मैच फिनिश हो जाएगा। अगर इंडिया जल्दी बैटिंग अपनी डिक्लेयर करते हैं तो अगर इंडिया थोड़ा लंबा जाती है तो फिर चौथे दिन लंच तक ये मैच ख़त्म हो जाएगा। चलिए नाजरीन देखते हैं कि कल क्या होता है। कल भी भाई ने जो प्रेडिक्शन की थी बिल्कुल सच साबित हुई और कल देखते हैं कि कल क्या होता है। तो चलिए नाजरीन एंड करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।